मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। घड़ियों और चश्मों का अनोखा संगम अब लहेरियासराय में। टाइटन वर्ल्ड एंड टाइटन आई प्लस, लोहिया चौक, लहेरियासराय। टाइटन फास्ट ट्रैक, सोनाटा और एज की घड़ियां, साथ ही टाइटन फास्ट ट्रैक, रेबैन, वोक के चश्मे, मुफ्त आंखों की जांच, घड़ी और चश्मे की मुफ्त सर्विस, 30% तक की छूट। हेरो इंग्लिश स्कूल, दरभंगा, एफिलिएटेड टू सीबीएसई अप टू 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. हो चुका है भव्य शुभारंभ होटल इवारा। दरभंगा शहर के बीचों बीच शास्त्री चौक से दिघी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशन कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं। पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे खास। आज दरभंगा जिले का 151वां स्थापना दिवस है। दरभंगा जिले का गठन 1 जनवरी 1875 को हुआ था। यह 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2 दिनों में इस जिले का गठन हुआ था। इसलिए दरभंगा जिला का स्थापना दिवस 31 दिसंबर और 1 जनवरी को माना जाता है। 1 जनवरी 1875 को दरभंगा जिले का गठन हुआ। इसके उत्तर में मधुबनी जिला, दक्षिण में समस्तीपुर, पूरब में सहरसा जिला तथा पश्चिम में सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर जिले हैं। इस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 2279.29 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में यह जिला 3 अनुमंडलों के अंतर्गत 18 प्रखंडों में बटा हुआ है। उत्तरी बिहार में दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत दरभंगा एक जिला है। दरभंगा को मिथिला की राजधानी भी कहा जाता है। जिले तथा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा शहर में है। माना जाता है कि दरभंगा शब्द फारसी भाषा के दर ए बंग यानी बंगाल का दरवाजा का मैथिली में कई सालों तक चलने वाला स्थानीयकरण का परिणाम है। सन 1875 में तिरहुत से अलग कर दरभंगा को जिला बनाया गया था। मिथिला क्षेत्र का यह जिला अपनी प्राचीन संस्कृति, संस्कृत और बौद्धिक परंपरा के लिए विख्यात रहा है। मिथिला संस्कृति का केंद्र रहा यह जिला आम, मखाना, मछली, पान तथा मिथिला चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है। दरभंगा जिले का गठन 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 2 दिनों में हुआ था, 1875 ईस्वी में। इसके उत्तर में मधुबनी जिला, दक्षिण में समस्तीपुर, पूरब में सहरसा तथा पश्चिम में सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर जिले हैं। वैदिक स्रोतों के अनुसार आर्यों की विदेह शाखा ने अग्नि के संरक्षण में सरस्वती तट से पूरब में सदानीरा गंडक की ओर कूच किया और विदेह राज्य की स्थापना की। विदेह के राजा मिथि के नाम पर यह प्रदेश मिथिला कहलाने लगा। रामायण काल में मिथिला के एक राजा जो जनक थे, उनकी पुत्री सीता से राम का विवाह हुआ। विदेह राज्य का अंत होने पर यह प्रदेश वैशाली गणराज्य का अंग बना। इसके पश्चात यह मगध के मौर्य, शुंग, कण्व और गुप्त शासकों के महान साम्राज्य का हिस्सा रहा। 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल के मुसलमान शासक हाजी शमसुद्दीन इलियास के समय मिथिला एवं तिरहुत क्षेत्रों का बंटवारा हो गया। उत्तरी भाग, जिसके अंतर्गत मधुबनी, दरभंगा एवं समस्तीपुर का उत्तरी हिस्सा आता था, सुगौना के ओइनवार राजा कामेश्वर सिंह के अधीन रहा। ओइनवार राजाओं को कला, संस्कृति और साहित्य का बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र, गदाधर पंडित, शंकर, वाचस्पति मिश्र, विद्यापति आदि महान विद्वानों के लेखन से इस क्षेत्र ने प्रसिद्धि पाई। ओइनवार राजा शिव सिंह के पिता देव सिंह ने लहेरियासराय के पास देवकुली की स्थापना की थी। शिव सिंह के बाद यहाँ पद्म सिंह, हरि सिंह, नरसिंह देव, धीर सिंह, भैरव सिंह, रामभद्र, लक्ष्मीनाथ
कामस नारायण राजा हुए। शिव सिंह तथा भैरव सिंह द्वारा जारी किए गए सोने एवं चांदी के सिक्के यहाँ इतिहास के ज्ञान का अच्छा स्रोत हैं। दरभंगा शहर 16वीं सदी में दरभंगा राज की राजधानी थी। 1845 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने दरभंगा सदर को अनुमंडल बनाया और 1864 ईस्वी में दरभंगा शहर नगर निकाय बन गया। 1875 में स्वतंत्र जिला बनने तक यह तिरहुत के साथ था। 1908 में तिरहुत के प्रमंडल बनने पर इसे पटना प्रमंडल से हटाकर तिरहुत में शामिल कर लिया गया। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात 1972 में दरभंगा को प्रमंडल का दर्जा देकर मधुबनी और समस्तीपुर को इसके अंतर्गत रखा गया। मिथिला विज्ञान एवं तकनीकी परिषद दरभंगा एवं बायो एंजाइम उद्यमी अकादमी के संयुक्त तत्वावधान में नए वर्ष में 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक बायो एंजाइम @परिवर्तन नाम से राष्ट्रव्यापी महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस अभियान के तहत दैनिक जीवन में सामान्य रूप से उपयोग किए जा रहे 31 हानिकारक उत्पादों के प्राकृतिक हानि रहित उत्पादों की जानकारी दी जाएगी तथा उसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस अभियान में प्रत्येक विषैले उत्पाद के विकल्प के रूप में पर्यावरण अनुकूल बायोएंजाइम आधारित पदार्थों की जानकारी दी जाएगी। 4 जनवरी को विश्व बायोएंजाइम दिवस का आयोजन किया जाएगा। 4 से 6 जनवरी तक प्रत्येक दिन जूम ऐप के माध्यम से विशेष भाषण श्रृंखला का आयोजन होगा। 4 जनवरी को मिट्टी के स्वास्थ्य, 5 जनवरी को वायु की शुद्धता, 6 को जल की सुरक्षा विषय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों का भाषण होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य साफ, हरा एवं स्वस्थ विश्व को स्थायित्व प्रदान करने के लिए जनमानस को तैयार करना है। यह तमाम जानकारी संस्थापक मिथिला विज्ञान एवं तकनीकी परिषद दरभंगा प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्रा ने दी है। दरभंगा नगर निगम के वार्ड नंबर 5 में आयोजित किया गया कार्यशाला सह काउंसलिंग कार्यक्रम। जिला प्रबंधक जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा विकास कुमार ने बताया कि विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत आर्थिक हल युवाओं को बल के अंतर्गत बिहार के युवाओं के लिए जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र दरभंगा द्वारा संचालित राज्य सरकार की अभूतपूर्व योजना मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना हेतु दरभंगा नगर निगम वार्ड नंबर 5 के +2 मुकुंदी चौधरी उच्च विद्यालय कादराबाद दरभंगा में कार्यशाला सह काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उपर्युक्त कार्यक्रम में सहायक प्रबंधक राजा दास, जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा द्वारा राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना यथा मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। सहायता प्रबंधक ने कहा कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ 12वीं पास युवक युवतियों जिनकी उम्र 20 से 25 वर्ष के बीच हो तथा जो किन्हीं कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर रहे हों और रोजगार की तलाश में हो, उन्हें बिहार सरकार प्रत्येक माह 1000 रुपये अधिकतम 24 माह तक सहायता राशि का लाभ देती है। वो कार्यक्रम के पश्चात दरभंगा नगर निगम वार्ड नंबर 5 के चौक चौराहे पर उपयुक्त योजना की विस्तृत जानकारी देते हुए पम्पलेट का वितरण किया गया। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अब मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा, जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में एथलेटिक्स टीम ने लहराया विजय का परचम। अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के एथलेटिक्स खिलाड़ी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में क्वालिफाई होने के साथ ही विश्वविद्यालय स्तर पर 22वां स्थान हासिल किया है। ध्यातव्य हो कि विश्वविद्यालय के इतिहास में पहली बार एथलेटिक्स गेम में इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है। इस शानदार जीत पर टोली प्रबंधक अजीत कुमार ने बताया कि भुवनेश्वर स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी द्वारा 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अखिल भारतीय
राष्ट्रीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स टूर्नामेंट 2024-2025 का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 900 विश्वविद्यालयों की एथलेटिक्स टीम ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की एथलेटिक्स पुरुष एवं महिला टोली ने भी भाग लिया, जिसमें मारवाड़ी कॉलेज के त्रिलोक ने 10,000 मीटर में तृतीय स्थान एवं 5,000 मीटर में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। MRJD कॉलेज बेगूसराय के विकास कुमार राय ने स्टीपल चेज इवेंट में छठा स्थान हासिल किया। इस जीत पर कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी ने एथलेटिक्स खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मैं सर्वप्रथम सभी एथलेटिक्स खिलाड़ियों को शानदार जीत के लिए बधाइयां देना चाहूंगा। वास्तव में यह जीत खेल के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के बहुमुखी विकास का द्योतक है। यह जीत हम सभी को गौरवान्वित करने के साथ ही ऐतिहासिक और अविस्मरणीय रहेगी। प्रोफेसर चौधरी ने आगे कहा कि इस अविस्मरणीय जीत का ताज अपने नाम करने वाले खिलाड़ियों को पुनः बधाई और शुभकामनाएं देते हुए आगामी प्रतियोगिताओं के लिए भी ईश्वर से मंगल कामनाएं करता हूं। 11 पदाधिकारियों का वेतन हुआ विमुक्त। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के आदेश के आलोक में अर्हता तिथि 1/1/2025 के आधार पर निर्वाचक सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के क्रम में निर्वाचक सूची के स्वास्थ्य संकेतक यथा लिंगानुपात में सुधार के लिए पत्र के माध्यम से आदेश दिया गया था। साथ ही कतिपय सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी से कारण परीक्षा करते हुए वेतन स्थगित किया गया था। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी 83 दरभंगा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों से प्राप्त स्पष्टीकरण स्वीकृत करते हुए स्थगित वेतन को विमुक्त किया गया है। गौरतलब है कि जिनमें सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी दरभंगा, राजस्व पदाधिकारी दरभंगा सदर, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी सदर दरभंगा, प्रखंड विकास पदाधिकारी गौराबोराम केवटी, सिंगवाड़ा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी केवटी, बिरौल, हायाघाट, बहादुरपुर प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी केवटी आदि शामिल हैं। Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. जन संस्कृति मंच के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव जन कवि महेश्वर का जयंती समारोह सप्ताह संगोष्ठी के साथ हुआ संपन्न। जन संस्कृति मंच के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव जन कवि कॉमरेड महेश्वर के जयंती समारोह सप्ताह का समापन जसम दरभंगा इकाई के तत्वावधान में संगोष्ठी से हुआ। समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता जसम दरभंगा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राम बाबू आर्य ने तथा कार्यक्रम का संचालन जिला सचिव समीर ने किया। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए जसम राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रोफेसर सुरेंद्र सुमन ने कहा कि हर आंदोलन के अपने खास कवि होते हैं। इस लिहाज से महेश्वर नक्सलबाड़ी आंदोलन के अपने खासम खास कवि थे। BHU के दिनों के साथ ही गोरख पांडे के साथ उनकी मैत्री मजबूत विचारधारात्मक आधारों पर थी। इन दोनों ही कवियों ने नक्सलबाड़ी आंदोलन से प्रभावित होकर लिखना शुरू किया था। BHU से उच्च शिक्षा प्राप्त कर जब महेश्वर पटना विश्वविद्यालय शिक्षक के रूप में लौटे तब वे भाकपा माले के पूरावक्ती कार्यकर्ता बन चुके थे। इस दौरान उन्होंने नव जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा का नेतृत्व संभाला, हीरावल की स्थापना की और लोकयुद्ध और समकालीन जनमत जैसी गहन वैचारिक सरोकार की पत्रकारिताओं का संपादन किया। गोरख पांडे के बाद उन्होंने जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय महासचिव का दायित्व भी संभाला। इससे उनके रचनात्मक सरोकारों के साथ सामाजिक राजनीतिक जनपक्षधरता का भी बखूबी पता चलता है। वहीं जसम बिहार के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर कल्याण भारती ने कहा कि महेश्वर पार्टी के मुखपत्र लोक युद्ध के संभवतः प्रथम संपादक थे। उनसे मेरी मुलाकात पटना के एक प्रेस में हुई थी। उनकी जितनी ख्याति एक बौद्धिक और रचनाकार के रूप में थी, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनकी वैसी ही ख्याति थी। अध्यक्षीय उद्बोधन में डॉक्टर राम बाबू आर्य ने कहा कि महेश्वर वास्तविक अर्थों में ऑर्गेनिक बुद्धिजीवी थे। भोजपुर आंदोलन के समय में पार्टी के दस्तावेजीकरण के प्रायः सभी महत्वपूर्ण कार्य महेश्वर ही किया करते थे। डॉक्टर संजय कुमार ने महेश्वर की कविताओं का पाठ किया। मौके पर पीयूष सुमन, डॉक्टर अनामिका सुमन, असगरी बेगम, बबीता सुमन आदि उपस्थित थे।